नर्स ग्रेवल का इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 5 है, इसमें रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, सुन लो पहले। सचिन, कपिल एंड दिलीप वर पार्टनर्स। सचिन, कपिल एंड दिलीप वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। तीनों का शेयर इस बेसिस पे दिया हुआ है कि देखो, सचिन का शेयर 1/2, कपिल का 2/5 और दिलीप का 1/10। अब सबसे पहले तो इसको इक्वल कर लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, कितना हो जाएगा ये 5:4:1। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया 5:4:1। अब नेक्स्ट क्या बोला है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ सचिन रिटायर, कि अगर कौन रिटायर हो जाए, सचिन। अगर सचिन रिटायर होता है, सचिन रिटायर्स और ये रिटायर होगा, तो न्यू रेशियो ऑफ कपिल एंड दिलीप वो कितना हो जाएगा 4:1। क्लियर। वहीं अगर मान लो कपिल रिटायर होता है तो 5:1, और वहीं दिलीप रिटायर होता है तो 5:4। क्लियर। ये तो है अपना कौन सा मेथड इसमें, पहला। इसके बाद इसी का इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में जो वैल्यूज है अपने पास, ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए बी सी पार्टनर है किस रेशियो में 5:3:2 में। बी रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, और बी रिटायर हो रहा है, एंड हिज प्रॉफिट शेयर टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। हिज शेयर टेकन बाय ए एंड सी इन 2:1। किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं 2:1 में। तो यहां तुमको सबसे पहला काम पता है क्या करना है, सबसे पहले तो जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है ना, उसका शेयर पिकअप करो। कितना है 3/10। इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ में, जिस रेशियो में दोनों एक्वायर कर रहे हैं 2/3। कितना हो जाएगा ये 6/30। ये कौन एक्वायर करेगा, टेकन बाय ए। इसके बाद फिर से बी का शेयर 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1/3, कितना हो जाएगा 3/30 टेकन बाय सी। क्लियर। अब क्या करोगे, अपना गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस, तो यहां से न्यू रेशियो को अगर यहीं रखें तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। क्या भाई गेन इसको ओल्ड रेशियो को अपन इधर माइनस से किस में ले आए, प्लस में। तो अभी बस वही फॉर्मूला लगा लो, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो अभी ए का न्यू रेशियो कितना आएगा, ओल्ड रेशियो कितना था 5/10 प्लस कितना गेन हो रहा है इसको 6/30। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 30, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 + 6 कितना हो गया 21/30। इसी तरीके से सी का शेयर निकालोगे न्यू, कितना आ जाएगा 2/10 ओल्ड रेशियो प्लस करेंगे इसको कितना गेन हुआ 3/30। एलसीएम 30 मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 3 कितना हो गया 9/30। तो न्यू रेशियो क्या आने वाला है अभी ए और सी का 21:9। किससे डिवाइड हो रहा है 3 से 7:3। क्लियर। इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑफ टीएस जिसमें दिया हुआ है एबीसी पार्टनर है, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, 2:2:1। और फिर से कह रहे हैं कि बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय सी। बी रिटायर्स एंड हिज शेयर टेकन बाय
बी रिटायर हो रहा है और उसका पूरा शेयर कौन लेकर जाएगा? सी। तो यहाँ इसका मतलब बी का जो भी प्रॉफिट है वो सीधा सीधा किसको मिलना है? सी को। तो कोई मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, सीधा सीधा न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाओ। न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। तो अभी ए का शेयर निकालेंगे, ए का ओल्ड रेशियो 2/5 प्लस इसको कोई गेन हो रहा है क्या? नहीं, तो इसका न्यू रेशियो क्या आना है? 2/5। इसी तरीके से सी का शेयर निकालोगे 1/5 इसका ओल्ड रेशियो प्लस पूरा का पूरा गेन इसी को हो रहा है ना 2/5, तो इसमें ऐड कर दो 2/5, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/5। तो अभी न्यू रेशियो ए और सी का क्या हो जाएगा? 2:3। क्लियर है? इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 14। भाई मेथड वही है, ठीक है भाई, वो 3 मेथड के अलावा और कोई नहीं आ सकता। जिसमें पहला तो अपन ने क्या देखा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा, दूसरा अपन ने देखा कि अगर रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा, और तीसरा अपन ने देख लिया कि अगर एक ही पार्टनर एक्वायर कर रहा है तो क्या कैलकुलेशन होगी। इसके बाद सीधे आ रहे हैं अभी गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 14 जिसमें दिया हुआ है सुरेंद्र, रमेश एंड नरेश एंड मोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म। 4 पार्टनर है, सुरेंद्र, रमेश, नरेश और मोहन। रमेश, नरेश एंड मोहन 4 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:2:1, 2:1:2:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, कौन जा रहा है? नरेश। गुडविल वाज वैल्यूड एट 72,000। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 72,000। और अब अपने को बोला है सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट कैसा बांटने वाले? इक्वल शेयर में। तो न्यू रेशियो अपने को दे दिया सीधा सीधा इक्वल। क्लियर? तो अब अपने को बताना है पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अब पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन में गुडविल अकाउंट ओपन करने को नहीं बोला तो भी, और क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो भी अपने को सेम ही ट्रीटमेंट करना है दोनों केस। पहले क्या होता था कि गुडविल अकाउंट ओपन करके एडजस्टमेंट होते थे, बाद में वो चीज क्या कर दी गई है? खत्म कर दी गई, बंद हो गई। सीधे एक एडजस्टमेंट एंट्री प्रिपेयर होती है जिसमें गुडविल लिखी ही नहीं जाती। भाई जैसे अपन ने एडमिशन वाले केस में किया था ना, उसमें अपन ने उसके पार्टनर के करंट रेशियो से अमाउंट निकाला था और सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर दिया था। तो वहां पे भी अपन ने क्या किया? गुडविल का अकाउंट अलग से ओपन नहीं किया था। वो सिर्फ तभी ओपन होता है जब नया पार्टनर गुडविल फर्म में कैश में लेकर आएगा, नहीं तो उस अकाउंट का लेना देना नहीं है। क्लियर? तो क्वेश्चन में ये लाइन अगर गिवन है तो इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मल जो एंट्रीज अपने को करनी है वो करनी। क्लियर? अब गुडविल एंट्रीज में अभी जैसे चेंज इन पीएसआर में भी मैंने बता दिया था सिंपल सा कि गुडविल के एंट्रीज में हमेशा एक काम करना है अपने को कि जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वो तो क्या होगा? डेबिट, और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वो क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर है? तो यहां सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? गेनिंग रेशियो। तो गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले बात करें किसकी? सुरेंद्र की। तो इसका न्यू रेशियो क्या रहेगा? 1/3। भाई 3 पार्टनर रिमेनिंग बचेंगे ना, तो उनका रेशियो 1:1:1। तो न्यू रेशियो क्या? 1/3। ओल्ड रेशियो कितना है? 2/, टोटल कर लो 6। क्लियर? तो 1/3 माइनस 2/6 करोगे, एलसीएम कितना आ गया? 6। ये हो जाएगा, इसको कोई गेन नहीं हो रहा। नेक्स्ट रमेश। रमेश का न्यू रेशियो 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो 1/6, एलसीएम आएगा 6। 2 माइनस 1, 1/6। ऐसे ही नरेश तो गया, बचा कौन अब? मोहन। 1/3 माइनस 1/6, इसका भी शेयर क्या आ जाएगा? 1/6। यानी कि दोनों को इक्वल रेशियो में क्या हो रहा है? गेन। तो अभी एंट्री में दोनों को तो डेबिट करो,
तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करना, जो पार्टनर जा रहा है। कौन जा रहा है, नरेश, तो टू नरेश कैपिटल अकाउंट। अब इसको गुडविल का कितना पेमेंट करना है, तो गुडविल की वैल्यू कितनी है 72,000। 72,000 में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लो ओल्ड रेशियो से, कितना था 2/6। बोलो कितना आ रहा है 24,000। इसको 24,000 देने हैं और किस रेशियो में देंगे, ये 1:1 में। कितना हो जाएगा 12,000 एंड 12,000। क्लियर, करो कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 15। इंफॉर्मेशन गिवन है X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 2:3:5। तो X, Y और Z पार्टनर्स हैं 2:3:5 के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ है गुडविल एग्जिस्ट इन देयर बुक्स एट 50,000। ओल्ड गुडविल कितनी दी हुई है 50,000, और फिर कह रहे हैं X रिटायर्स ऑन द डे ऑफ X रिटायरमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 45,000। X रिटायर होता है और उसके रिटायरमेंट की डेट पे फर्म की गुडविल कितने की है 45,000 की। तो न्यू गुडविल वो कितनी गिवन है 45,000। Y and Z डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। Y और Z का फ्यूचर प्रॉफिट कैसा है इक्वल, यानी कि 1:1। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, जनरल एंट्रीज बना के देनी है। उसमें पहला काम क्या है कि जो ओल्ड गुडविल है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर देना है, ओल्ड रेशियो में। गुडविल का नेचर डेबिट, खत्म करने के लिए क्या करेंगे क्रेडिट, तो डेबिट होंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना है 50,000, और इस 50,000 को 2:3:5 में डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 10,000, 15,000 एंड 25,000। इसके बाद इस क्वेश्चन में अपने को सेकेंड एंट्री किस चीज के लिए करनी है, जो न्यू गुडविल है फर्म की उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसके हिस्से की गुडविल का पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालोगे गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले y का शेयर निकालो, न्यू रेशियो कितना है इसका 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है y का 3/10। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10, कितना हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2/10। इसी तरीके से किसका निकालोगे z का शेयर 1/2 माइनस 5/10, तो ये आ जाएगा 5 - 5 0, यानी कि इसको तो कोई गेन हो ही नहीं रहा, सिर्फ गेन किसको हो रहा है y को। तो गुडविल का जो पेमेंट करेगा वो भी कौन ही करेगा सिर्फ y। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायर कौन हो रहा है टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और गुडविल में शेयर निकाल लो इसका। टोटल गुडविल कितनी है 45,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स का शेयर 2/10, करो कितना आ जाएगा 9,000। इसको 9,000 का पेमेंट कर दो सर। क्लियर है, कोई दिक्कत, करो कंप्लीट।